Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to my channel. I am an MBBS student, psychology major, unacademy educator and NEET 2023 psychology major का कोर्स करने के बाद मैंने 2 महीनों में क्रैक किया था। हम इस चैनल में बहुत सारी बातें करते हैं नीट वगैरह के रिगार्डिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभार हो सकता है बच्चों को लगता हो कि भैया जो बोल रहे हैं मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, आज ये ऑनेस्ट टॉक का एक सेशन कर लेते हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, तो मेरा ना बहुत मन करता था एथलेटिक्स में घुसने का। क्योंकि क्या होता है स्कूल में, तुमने देखा होगा, जो बच्चे एथलेटिक्स में होते हैं ना वो पॉपुलर किड्स हो जाते हैं। जो तेज़ भागता है वो पॉपुलर है, जो बड़े एथलेटिक्स में है भाई उसके पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है। तो मेरा भी मन किया यार एथलेटिक्स ट्राई करना चाहिए। तो स्कूल लेवल में क्या होता था, पहले एक रेस होती है तुम्हारी जो तुम्हारे वो सेक्शंस के बीच में होती है। मुझे नहीं पता तुम्हारा कैसा है। मेरे स्कूल में क्या था, सेक्शंस बने हुए थे, तो सेक्शंस के बीच में होती थी एक रेस। फिर एक रेस होती थी जो स्कूल की वो एनुअल एथलेटिक्स मीट वगैरह की रेस हो गई। उसके बाद तुम अगर उसमें भी अच्छा परफॉर्म करते थे तो हो सकता है किसी टीचर तुम्हें ट्रेन करने लग जाए, तुम्हें अपने अंडर ले ले। क्योंकि स्कूल की टीम होती थी जो इंटर स्कूल जाती थी, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, ऐसे करते करते नेशनल तक जाता है। अब मैं कभी घुसा ही नहीं था एथलेटिक्स में, और ये बात है 8th क्लास की। तो 8th क्लास में जब मैंने सोचा मुझे एथलेटिक्स स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी बेसिक रेस थी ना हमारी इंटरसेक्शन वाली, उसमें मैं भागा और उसमें मैं आ गया था। आई थिंक 3rd 4th आया था। तो मैंने सोच लिया यार इतनी परफॉर्मेंस के साथ मैं नेशनल तो नहीं जा सकता, अब क्या करें। तो मुझे पता था कि मैं दूसरों से बहुत नीचे हूँ। तो एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वो ये दूसरों को आउटवर्क करना, राइट। तो मैंने क्या किया, किसी तरह प्रैक्टिस कर करके भाग भाग के अपने स्कूल की टीम में वो एक्स्ट्राज होते हैं ना, जो कोई इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह आ जाएगा, वहाँ जगह बना ली। मैं सुबह सुबह उठ के रनिंग करने जाता था, मैं शाम को स्कूल से आके रनिंग करने जाता था। जितना स्टेमिना बढ़ा सकता था बढ़ाता था। मुझे ट्रेनिंग तो थी नहीं कोई, ना मुझे प्रॉपर तरीका पता था क्या करना है। अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के जो कर सकता था मैं करता था, ताकि मैं अपनी स्पीड एंड्योरेंस बढ़ा सकूँ। अब फाइनली क्या हुआ, किसी तरह मैं वो स्पेयर पार्ट की तरह टीम में घुस गया कि भाई कोई इंजर्ड होगा तो उसकी जगह ये आ जाएगा। अब आया समय। देखो क्या होता है, एरिस्टोटल है ना, एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर है। ग्रीक फिलोसोफर, उसने एक बात बोली थी कि अपॉर्चुन मूवमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम सारी लाइफ अपनी किसी चीज़ के लिए डिनोट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें मूवमेंट नहीं मिलेगा अपना, तो वो कुछ नहीं कहलाएगा। या फिर हो सकता है तुम सारी लाइफ एक मूवमेंट के लिए रुके हो, और जब वो मूवमेंट आए तो तुम तैयार ही ना हो, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा मूवमेंट कब आया, जब हमारी टीम का एक मेन प्लेयर था, उसके हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई, तो उसको नहीं भगा सकते थे। रीले रेस थी, तो 4 में से एक इंजर्ड हो गया। अब उन्होंने कहा चल आजा, तू आजा। तो मुझे पता था ये मेरा मूवमेंट है। अब मैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटी दिखा सकता हूँ, ताकि ये लोग मुझे रिस्पेक्ट करें और मुझे टीम में घुसा लें। वरना इससे पहले तो टीम में घुसाते नहीं थे। और तुम्हें पता होगा जो स्पेयर होता है ना, जो ये एक्स्ट्राज में होते हैं, उनको ज़्यादा इज्जत भी नहीं मिलती, वो टीम में कहलाते भी नहीं है, बेयरली टीम में होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब ये मेरा मूवमेंट है। उस एक रेस में मैंने अपना 110% दिया। मैं जितनी तेज़ भाग सकता था, मैं जितना अपने आप को पुश कर सकता था, मैंने किया। अपना बेस्ट दिया मैंने। देखो हम वो रेस जीते नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सबसे वीकेस्ट लिंक था उस पूरी चेन में। लेकिन मैंने इतनी तेज़ भागा कि जो पर्सन की जगह मैं आया था उसको ऑलमोस्ट मैं compete करने लग गया था उसकी स्पीड में। अब लोगों ने देखा कि हाँ भाई, ये अंडरडॉग जो है, जिसको हमने टीम में नहीं रखा था, इसके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशंस जब हुए तो वो लोग मुझे भी बुलाने लगे कि आजा तू भी रनिंग कर ले, तू भी हमें। तो फिर मुझे गाइडेंस मिलने लगी। वो एथलेटिक्स के कोचेस जो उन्हें ट्रेनिंग देते थे वो अब मुझे भी ट्रेन करने लगे। प्रॉपरली नहीं, ऑब्वियसली वो उन पे फोकस करते थे, लेकिन मैं देखता था उन्हें क्या बोलने को कह रहे हैं, वो कैसे रनिंग कर रहे हैं, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं भी खुद वो प्रैक्टिस करता था। हमारी प्रैक्टिस सुबह आई गेस 6 बजे चालू होती थी। ये बात है अक्टूबर से दिसंबर के बीच की, सर्दियों में 6 बजे चालू होती थी प्रैक्टिस। 6 बजे से प्रैक्टिस चलती थी 8:30 9 बजे तक, जिसके बाद फर्स्ट पीरियड हमारा मिस हो जाता था स्कूल में, फर्स्ट सेकंड पीरियड, और उसके बाद हम स्कूल रिज्यूम करते थे। मैं सुबह 4 बजे उठता था, ताकि 4:30 बजे तक मेरे घर के पास एक ग्राउंड है, वहाँ पे जाके मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूँ। 4:30 बजे से 5 5:30 बजे तक मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। उसके बाद सीधा साइकिल उठा के मैं स्कूल चला जाता था। एंड मैं एक बात बताता हूँ, मेरा स्कूल मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर था। मैं साइकिलिंग करके स्कूल जाता था, वहाँ पे मैं दोबारा उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करता था जैसा कोच कह रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। पहले वार्म अप हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, एक्सरसाइजेज हो गई, सब कुछ।
नो डाउट हर एक प्रैक्टिस सेशन में मैं थोड़ा सा पीछे रह जाता था। और इसके पीछे वजह भी है, मैं पीछे क्यों रह जाता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस करके एग्जॉस्ट होके आ रहा था और वहाँ लोग फ्रेश माइंड से थे। लेकिन हर एक प्रैक्टिस सेशन में कोच मुझे सुनाता था कि यार तू अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरे देख कितनी तेज़ भाग रहे हैं। हर एक प्रैक्टिस सेशन में वो लोग जो मेन कोर की टीम थी वो लोग मुझे ताने मारते थे कि ये क्या है वो क्या है। और हर एक प्रैक्टिस सेशन में मैं अपने दिमाग में हंसता था कि भाई थकने के बाद अगर मैं इनको compete कर पा रहा हूँ तो जिस दिन मैं नहीं थकूँगा उस दिन क्या होगा। तो मैं उस माइंडसेट से अप्रोच करता था। फाइनली क्या हुआ, किसी तरह मैं टीम में घुसा, हम डिस्ट्रिक्ट जीते, हम स्टेट लेवल में सिल्वर भी ले आए। और इस कहानी के एंड से मैं नेशनल लेवल एथलीट बन पाया था। देखो मैं बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था एथलेटिक्स में, मैं बहुत सिंपल सा था, मैं इतना फिजिकली फिट भी नहीं था। हाँ फिज़ीक मेरी ठीक थी, मैं अपना ध्यान इतना तो रखता ही था कि मैं ओबीज ना हो जाऊँ, मोटा ना हो जाऊँ। लेकिन हाँ मैंने अपने आप को तब तक पुश किया जब तक मैं दूसरों से बेटर नहीं बन गया। सिंपल फंडा है लाइफ का, कोई पर्सन इक्वल नहीं होता है, लाइफ फेयर नहीं है, लाइफ इक्वल नहीं है। लाइफ अगर इक्वल होती तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। सिर्फ एक चीज़ लाइफ में इक्वल होती है, वो ये कि हर एक पर्सन का कभी ना कभी दिन आता है। वो वाली कहावत सुनिए ना तुमने, हर एक पर्सन को कभी ना कभी एक अपॉर्चुन मूवमेंट मिलता है लाइफ में। जब तुम्हारा वो मूवमेंट आए तुम्हें उसके लिए रेडी रहना है। तो नीट 2024 हो सकता है तुम्हारे लिए वो अपॉर्चुन मूवमेंट हो। और तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि तुम्हें पता है तुम्हारा मूवमेंट कब आएगा, तुम्हें पता है उस मूवमेंट के लिए प्रिपेयर कब करना है, कितना टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी टाइम वेस्ट मत करो यार। हमेशा जब तुम टाइम वेस्ट करो ना, एक ख्याल अपने मन में रखना, यही सेम ख्याल मैं भी रखता था कि यार अभी तुम लोग रेस्ट कर रहे हो, अभी तुम रेस्ट कर रहे हो, अभी तुम सोच रहे हो यार कल पढ़ लेंगे, यार नींद आ रही है सो जाते हैं, यार टीवी देख लेते हैं, थोड़ा नेटफ्लिक्स कर लेते हैं। तुम्हारे अपोजिट में जो लोग हैं, तुम्हारे ओपोनेंट्स जो हैं, वही लोग जो उस सेम पोजीशन के लिए तुम्हारे साथ compete कर रहे हैं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर जो हैं वो तुमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो लोग रेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ तुम रेस्ट ले रहे हो। देखो बहुत टफ होता है यार कुछ भी कर पाना, कुछ ईजी नहीं होता है लाइफ में, कुछ ईजी है ही नहीं, जीवन में कुछ ईजी नहीं है। और जो चीज़ ईजी होती है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो अगर तुम्हें सच में डॉक्टर बनना है, तुम्हें नीट 2024 क्रैक करना है, तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास टाइम कम है भैया कैसे हो पाएगा। मैंने 2 महीनों में किया, तुम्हारे पास तो 6 महीने हैं यार। मैंने एथलेटिक्स में नेशनल लेवल एथलीट बना तब, और मैं वो पर्सन था जो अपने स्कूल की रेसेस में भी नहीं जीत पा रहा था। क्यों बना? सुबह 4 बजे उठ के जब सारी दुनिया सो रही थी मैं उठ के रनिंग कर रहा था। सुबह 4 बजे जब सारी दुनिया कह रही थी हाय ठंड है हाय ठंड है, मैं उठ के जाता था और पसीना पसीना होके आता था। जब सारी दुनिया बहाने मार रही थी कि आज ज़्यादा रनिंग हो गई आज रोक देते हैं, मैं एक्स्ट्रा रन करता था, क्योंकि मुझे पता था, मुझे अंदर से खुशी मिलती थी ये सोच के कि यार वो पर्सन थक के हार चुका है, वो पर्सन रुक गया है, मैं नहीं रुका हूँ। मुझे अंदर से ना एक एग्रेशन आता था कि भाई आई एम बेटर देन हिम टुडे, आई एम बेटर देन हिम टुडे, क्योंकि वो रुक गया और मैं नहीं रुका हूँ। तो उस पर्सन से एक कदम भी अगर मैं ज़्यादा चलता था, उस पर्सन से एक लैप भी ज़्यादा भागता था, तो मुझे अंदर से खुशी मिलती थी कि यार आई हैव डन समथिंग टुडे जो वो नहीं कर पाया, मेरी औकात आज उससे ज़्यादा है। तो ये सेम माइंडसेट तुम क्वेश्चंस में भी लाओ ना। तुम 5 क्वेश्चन में रुक रहे हो, एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला, एक और फंडा, एक और पैरा, एक एक करते करते अपने आप को खींचते रहो। ये पढ़ाई में नहीं, हर जगह एसोसिएट होता है, हर जगह। मैं पेंटिंग में नेशनल लेवल गया, ठीक है, नेशनल लेवल विनर हूँ मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का पेंटिंग में। अब आई नो पेंटिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है नीट वगैरह से, तो इसलिए बहुत सारे लोग को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बट द थिंग इज़ मैं हमेशा से पेंटिंग में बहुत अच्छा नहीं था। लोग क्या करते हैं, लोग अब मेरे अकम्पलिशमेंट्स देख के कहते हैं यू आर गॉड गिफ्टेड। भाई कोई चीज़ गॉड गिफ्टेड नहीं होती है। आई यूज़ टू वेक अप एवरी नाइट टू प्रैक्टिस, आई यूज़ टू प्रैक्टिस एवरीवेयर एंड एनीवेयर जब मुझे टाइम मिलता था। तो मैं अपने आप को पुश करता था दूसरों से बेटर होने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एज इफ कोई लकी हो जाता है या कोई गॉड गिफ्टेड है या किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा एज है। उस पर्सन ने फेयर एंड स्क्वायर काम किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। जेलेसी अलग चीज़ है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। बहुत छोटी लाइफ है, अब सारी लाइफ ऐसी निकल जाएगी तुम्हारी। और मोटिवेशन के पीछे तुम्हें पता है क्या रीज़न है? अब मेरी बात सुन के हो सकता है अब क्या 9-10 मिनट होने वाले हमारी इस वीडियो को, ज़्यादातर लोग बंद कर चुके होंगे वीडियो अभी तक। जो अभी तक वीडियो बंद नहीं कर रहे हैं, अभी तक मेरी बात अगर तुम सुन रहे हो, तो तुम्हें एक बात बताता हूँ। मोटिवेशन की जो स्पीचेज़ हैं वो वर्क पता है क्यों करती हैं? क्योंकि वो बिफोर अचीविंग समथिंग
एक पिवट पॉइंट आता है लाइफ में। वो पिवट पॉइंट है वो समय जब तुम अपने गोल को अचीव कर लो। हो सकता है वो नीट 2024 हो सकता है वो कुछ भी हो तुम्हारी लाइफ में। उस पिवट पॉइंट से पहले और बाद की लाइफ बहुत अलग होती है। मोटिवेशन स्पीकर्स उस पिवट पॉइंट के बाद की लाइफ जो तुम एनविजन करते हो, जो तुम विजन में लाते हो, जिसको तुम इमेजिन करते हो कि हाँ भाई मैं इतना सक्सेसफुल पैसे वाला ये हो जाऊंगा, वर्सेस उस पिवट गोल से पहले की प्रिपरेशन वाली लाइफ जिसमें तुम अभी हो, इन दोनों को पास में ले आते हैं मोटिवेशन स्पीकर्स। तभी जब तुम उनकी बातें सुनते हो तुम समझने लगते हो यार ये एक्चुअली में पॉसिबल है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम उन चीज़ों को देख देख के खुश होने लग जाते हो। इस वजह से तुम्हारी मोटिवेशन वाली स्पीचेस काम करती हैं 1-2 हफ्ते के लिए। उसके बाद हाँ डेफिनेटली मोटिवेशन ख़त्म होने लगता है, तो यहाँ डेडिकेशन आ जाती है, तो तुम डेडिकेशन अपने अंदर लाओ। दैट्स इट। छोटी सी बात मुझे करनी थी, वो ये थी कि अगर मैं एज एन एवरेज स्टूडेंट ये सब अचीव कर सकता था तो तुम भी कर सकते हो। एट द एंड यू हैव टू थिंक इन योर माइंड दैट यू आर बेटर देन अदर्स। तुम मेरे से अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम ये मान के चलो। नेगेटिविटी जो तुम्हारे आसपास चल रही है उसको अपने अंदर इफेक्ट लाने ही मत दो। दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।